हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 12 जनवरी। 12 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। मिनिमम यहाँ से देखेंगे लगभग 12 से 15 तक के क्वेश्चन जो है आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सिलेबस वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम के जैसे पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उस एग्ज़ाम के यहाँ पे प्रीवियस ईयर में कहाँ से कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो इसको यहाँ पे खुद से एनालिसिस करके देख सकते। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। पहले बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हाल ही में जो गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस, इटली, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। फ्रांस जो है यूरोप के अंतर्गत बसा हुआ देश है। यहाँ की राजधानी है पेरिस। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल जो मैक्रोन है अभी वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के जो गैब्रियल अटल को यहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री इनको चुना गया है। गैब्रियल जो अटल यहाँ के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में यहाँ के जो राष्ट्रपति ने इनको जो है प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किए हैं। मात्र इनका जो एज है 32 साल के, मतलब सबसे कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री हैं। तो इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज मंगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। एन के बीरेन सिंह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ पे जो कॉलेज मंगथांसी मिशन क्या है, तो जो स्टूडेंट के यहाँ पे पढ़ाई लिखाई, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार लाना है और शिक्षा को जोर देना है, और जो पढ़ाई के जो स्तर इसको बढ़ाना है, ताकि जो स्टूडेंट हर सेक्टर में, चाहे कोई भी सेक्टर हो, इनको आगे बढ़ाए। जो जो स्टूडेंट यहाँ पे जो पढ़ाई वीक है या कमज़ोर है, उसको एक तरह से आपको बढ़ाना है। इस तरह के जो शुरुआत इनके द्वारा मंगथांसी जो मिशन इनके द्वारा शुरुआत की गई है मणिपुर सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 24, 26, 20 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे लगभग 26 खिलाड़ी हैं जिनको 2023 के लगभग अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवार्ड की बात करूँ, इसको 1961 में जो इसकी देने की शुरुआत किया गया है, 1961। और जो है उन खिलाड़ियों को मतलब खेल के क्षेत्र में जो है बेस्ट प्रदर्शन के लिए जिसको दिया जाता है। तो 2023 में जो है ऐसे लगभग 26 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी तरह मोहम्मद शमी को सभी जानते हैं, हमारे इंडियन क्रिकेटर है, और जो है वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन जो है खेल प्रदर्शन के कारण जो इनको जो है अर्जुन अवार्ड इनको दिया जा रहा है 2023 के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा। अलग से मैं सेशन ला दूंगा जितने भी अर्जुन अवार्ड जो अवार्ड मिला उसको, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में 1 लाख जो है डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओडिसी लॉन्च किया गया है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, मतलब हमारा इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट सभी जानते हो जाने माने कंपनी है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है लगभग 1000 जो डेवलपर्स, जो व्यापारी हैं, उनको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनको जो उद्योग वगैरह इसको एक तरह का आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको प्रशिक्षण जो है इनको दिया जाएगा। तो जो है भारत में जो है इसको जितने भी डेवलपर्स हैं इनको जो है AI जो है ओडिसी लॉन्च इनके द्वारा किया गया है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट जो एक अमेरिकी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, 1975 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। और ये इसका वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसके CEO कौन है वर्तमान में? तो सत्य नडेला वर्तमान में इसके माइक्रोसॉफ्ट के जो है CEO है वर्तमान में, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता इस बार कौन करने वाली है? स्पेन, इटली, भारत या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जुलाई जो 2024 जुलाई में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता इस बार भारत को दिया गया है। जो
विश्व यूनेस्को का अगर मैं बात करूँ, यूनेस्को जो स्थापना है दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर आपका जो है पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। और यूनेस्को जो जितने भी धरोहर स्थल है, झील वगैरह हो गया, प्राचीन मंदिर हो गए, इस तरह का जो है इसको चिन्हांकित करती है और इसको सूची में डाली जाती है। अभी वर्तमान में हाल ही में जो भारत के जो है होयसल मंदिर ये आपका कर्नाटक में है, जिसको विश्व धरोहर जो सूची में इसको हाल ही में सम्मिलित किया गया है। तो इसको याद रखिए, जो कि हमारे भारत में अभी वर्तमान में स्थित है। इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो समिति के अध्यक्षता के लिए आपके भारत को जो है आप इस बार इस विश्व धरोहर समिति अध्यक्षता के लिए चुनी गई है। तो लगभग फिलीपींस, फ्रांस, मतलब ऐसे 20 जो देश है जो विश्व धरोहर सूची के जो समिति में अभी जुड़े हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? 7 जनवरी, 9 जनवरी, 8 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत जो कंप्यूटर एग्जाम में ये क्वेश्चन उठाता है, चाहे एसएससी वगैरह कोई भी एग्जाम हो। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को जो है भारत भर में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी सन 1915 को हमारे जो महात्मा गांधी जी, जो कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हुए थे, तब से उन्हीं के याद में जो है हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने इस ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए यहाँ पे पेरीग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया गया है? रूस, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के जो नासा सभी जानते हैं, जैसे हमारा भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी तरह अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा। तो हाल ही में जो नासा ने जो चंद्र मिशन के लिए चंद्रमा के लिए यहाँ पे पेरीग्रीन 1 लैंडर इन्होंने लॉन्च किया। पेरीग्रीन 1 लैंडर क्या है? तो खासकर यहाँ पे जो अंतरिक्ष में जो जितने भी सैटेलाइट जो उपकरण होते हैं, इसको एक तरह पे वहाँ पे भेजा जा रहा है, ताकि जो है और भविष्य में जो कुछ यहाँ पे जो विकसित जो चंद्रयान मिशन के तहत यहाँ पे जो उपकरण को वहाँ पे एक तरह का पहुँचाया जा, आगे मिशन के लिए एक तरह का तैयार किया जा रहा है। तो ये जो है अमेरिका के द्वारा यहाँ पे पेरीग्रीन 1 लैंडर यहाँ पे लॉन्च है। एक तरह का यहाँ पे जो है चंद्रमा का एक मिशन है, तो इसके द्वारा जो इस लैंडर को भेजा गया है, ये आपका जो है खोजबीन के लिए, जांच कर पड़ताल करने के लिए। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो वर्तमान में हमारे भारतीय मूल के यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखी है? केरल, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल जो है यहाँ भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में यहाँ पे जो गुजरात सरकार ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखी गई। सभी जो है यहाँ पे जो हाल ही में यहाँ पे जो है वाइब्रेंट गुजरात करके एक यहाँ पे फंक्शन हुआ है, जिसमें लग से 32 से 34 देश इसमें हिस्सा लिए थे। एक तरह के यहाँ पे जो है जो जितने भी अलग अलग, जैसे फिलीपींस, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, इसी तरह के लगभग 32 देश इसमें आप ये वाइब्रेंट गुजरात, जिसका 10वां संस्करण था गुजरात वाइब्रेंट गुजरात करके, जिसमें जितने भी उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ, संस्थापक यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे जो अपना जो है बिजनेस मॉडल यहाँ पे रखी गई है कि भारत में जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है विकास तो हो रहे, साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे रोजगार के क्षेत्र में नए नए यहाँ पे जो है रोजगार आएंगे। और इसी तरह हमारी जो इकोनॉमी यहाँ पे मोदी जी का कहना है कि लगभग कुछ 2-3 साल में लगभग हमारी जो थर्ड इकोनॉमी यहाँ बनने वाली है भारत, ऐसा करके घोषणा इन्होंने यहाँ पे किया। टारगेट वाइज चल रही कि 2047 तक जो है हमको जो है विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को। इस उद्देश्य से यहाँ पे हमारी सरकार काम कर रही है। तो इसी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है यहाँ पे गुजरात रखी है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के जो राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बैग टैक्सी शुरू की है? केरल, उड़ीसा, असम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम की राजधानी है दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा जी वर्तमान में जो बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के गुवाहाटी सबसे लार्जेस्ट सिटी है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ के जो परिवहन विभाग ने असम के लगभग एक यहाँ पे
बालू करके जो है एक ऐप तैयार किया गया है। और ये आपके भारत की पहली मतलब समझ जाइए, अपने आप में इम्पोर्टेंट, जहाँ पे जो पहली शब्द आ जाएगा तो समझ जाइएगा अपने आप में इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन हो जाता है। तो भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी कहाँ शुरू किए गए हैं? तो असम में शुरू की गई है। ये खास करके यहाँ पे आने वाले जो भविष्य हमारे पीढ़ी को देखते हुए की जा रही है। इन्वायरमेंट देख सकते हैं यहाँ पे, पॉल्यूशन को वहाँ पर धुआं रहित बनाना है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों की सेवा के लिए यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी यहाँ पे शुरू की है असम सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में फ़ोन पे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया गया? शशि सिंह, रितेश पाई, रश्मि गोविल या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो रतीश पाई हैं हमारे भारतीय मूल के हैं, इंडियन हैं। हाल ही में जो फ़ोन पे सभी जानते हैं, फ़ोन पे आपके फ़ोन में होगा, सुने भी होंगे। तो हाल ही में जो फ़ोन पे जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए सीईओ के रूप में इनको रितेश पाई को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो भुगतान के लिए कहने का मतलब क्या, जैसे आप विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए, मालदीव वगैरह यहाँ पे जा रहे हैं, तो एक तरह के यहाँ पे जैसे हमारे भारत में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसमें रिकॉर्ड भी हासिल किया हमारे भारत ने। इसलिए यहाँ पे जो है विदेश जा रहे हैं कहीं घूमने, या मतलब कोई बहुत बड़े जो व्यापारी होते हैं यहाँ पे देश विदेश में, जो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए फ़ोन पे यहाँ पे जो है इनको सीईओ रितेश पई को बनाया गया, ताकि जो ट्रांजैक्शन इसको हर देश में जो विकसित किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करिए करके यहाँ पे। तो जितने भी भारत अन्य देश के साथ जो व्यापार जो होते हैं हमारे देश में, जैसे अमेरिका भारत के कुछ भी बिजनेस डील होती है, तो इसे ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन इसके हिसाब से किया जाएगा। पहले क्या होता था जो है डॉलर और रुपया में होता था, लेकिन जो हमारे सरकार है अब सीधा हमारे जो भी बिजनेस करनी है हमारे रुपये करेंसी पे, यहाँ पे हमारा जो करेंसी इंडियन जो रुपया है उसी तरह के यहाँ पे अलग देश में डॉलर के साथ होता था, लेकिन जो यहाँ पे जो है अब सीधा हमारे इंडियन करेंसी से बिजनेस किया जाएगा और यहाँ पे सीधा ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऐसा करके यहाँ पे जो है फोकस किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और ये यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है? तो वाल्ट मेयर जी वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। यूनाइटेड कप जो है एक टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस खेल में जो है जर्मनी ने जो है पोलैंड को लगभग 1-2 से हराया है वर्तमान में। याद रखिए 1-2 से जो है जर्मनी ने पोलैंड को हराया है। तो इसका जो खिताब है जो 2024 का यूनाइटेड कप जो है जर्मनी टीम ने यहाँ पे जीती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ 25,000 घरों में सौर छतरी स्थापित करेगी? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश का जाना माना जो शहर है वाराणसी पे हमारे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 25,000 से भी ज़्यादा घरों में यहाँ पे 6 सौर छतरी स्थापित करेगी। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक जो जो एक तरह इसको सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसे जो खेती वगैरह करने के लिए यहाँ पे किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, और यहाँ पे जो है जो बिजली की खपत को भी इससे कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सौर छत यहाँ पे स्थापित करने के लिए योगी सरकार यहाँ पे सभी यहाँ के उत्तर प्रदेश के जनताओं को यहाँ पे बोला जा रहा है, और उसके लिए यहाँ पे काम भी कर रही है सरकार। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? चाइना, दक्षिण कोरिया, ताइवान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में यहाँ के मतलब पीढ़ी से परंपरा चली आ रही थी, यहाँ के कुत्ते को मांस को खाते थे, और यहाँ पे एक तरह इन लोग का बिजनेस भी है कुत्ते को मांस को बेचना है। तो यहाँ पे जो है सरकार ने, दक्षिण कोरिया की सरकार ने यहाँ पे जो है कुत्ते की मांस की खपत मतलब जो बेचा जाता है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इसको जो है पूरा यहाँ पे जो है बैन लगा दिया गया दक्षिण कोरिया को। तो ये जो एक जो दक्षिण कोरिया ये जो है ऐसा विधेयक इन्होंने यहाँ पे पारित किया। मतलब यहाँ पे एक तरह का कुत्ते के मांस को आप बिजनेस भी नहीं कर सकते और खा भी नहीं सकते। ये जो पुरानी जो पीढ़ी है इसको बंद कर दिया है, बैन लगा दिया गया है। तो ऐसे टाइप के देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? मुंबई, बेंगलुरु, गांधीनगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
प्रधानमंत्री बिलोंग यहीं से करते हैं, हमारे अमित शाह भी यहीं से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, याद रखिएगा। तो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक शो का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किया है और लगभग बहुत सारे देश इसमें और जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए, यहाँ पे अपने जो स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो है प्रस्तावित किया। मतलब एक तरह का यहाँ पे बिजनेस मॉडल है। भारत में बिजनेस करने आपके ऊपर भरोसा है तभी बाहर के लोग यहाँ पे आपका बिजनेस करेंगे। नहीं है भरोसा तो आपके ऊपर, 10 रुपये का भरोसा नहीं तो यहाँ पे बिजनेस करने वाले नहीं है। तो आपके ऊपर, भारत पर भरोसा है तभी देश विदेश से यहाँ पे बिजनेस करने के लिए यहाँ पे सहमति जताई। इस तरह का बड़े स्तर का लगभग 32 से 34 देश इसमें जो है एक व्यापार जो है शो का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है गांधीनगर में। तो इसको याद रखिए, व्यापारिक सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। आज के लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के जो दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हुआ है। तो जर्मनी के जाने माने जो है फुटबॉलर हैं फ्रांज बेकनबाउर, जिनका जो है लगभग 78 के यहाँ पे ओल्ड एज की वजह से, मतलब 78 साल के एज में जो है इनका डेथ हो गया है। दिग्गज फुटबॉलर हैं फ्रांज बेकनाउर, जर्मनी के। तो जर्मनी की अगर बात करूँ, यहाँ की राजधानी है बर्लिन। वाल्टमेयर जो स्टेन मेयर है वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।